बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की 14वीं क्लास में हम आपके साथ शामिल हैं। पिछली क्लासेस में हमने बुनियादी जो आवाज़ें हैं इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ और यू, उनको हमने बीच में रख के जो 3 हुर्फ़ी अल्फाज बनते हैं उनका हमने मुताल्ला किया और साथ साथ कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस भी जो उन लफ्ज़ों से बनते थे वो हमने पढ़ लिए। आज से हम एक दूसरी जानिब जा रहे हैं और वो है कुछ नई आवाज़ें। ठीक है, 2 हुरूफ को मिलाकर इंग्लिश में कुछ नई आवाज़ें बनती हैं। उनसे क्या लफ्ज़ बनते हैं और उनसे किस तरह के जुमले बन सकते हैं वो हम अब पढ़ने शुरू कर रहे हैं। तो आज की जो आवाज़ है हमारे लिए वो है एस और एच। एस और एच जब भी मिलते हैं शीन की आवाज़ निकलती है। ठीक है, जब भी एस और एच मिलेंगे तो आवाज़ किसकी निकलेगी? शीन की। ठीक है, तो अब मैं यहाँ आपके सामने कुछ लफ्ज़ लिखता हूँ। ये श को आप एड से मिलाएंगे तो ये बनेगा शेड, SHED, शेड। ठीक है, इसी तरीके से SHIP, शिप, शीन की आवाज़ निकली। ठीक है, SHIP, शिप। उसके बाद SHO, शो और पी साकिन, शॉप, SHOP, शॉप। शॉप का मतलब क्या होता है? दुकान। ठीक है, उसके बाद शेल, SHELL, शेल। शेल का मतलब होता है खौल। जैसे सीपियाँ होती हैं, सीपियाँ जिसमें घोंगा होता है, वो जब बाहर आ जाता है तो जो पीछे सीपी बचती है उसे आप कहते हैं शेल या खौल। ठीक है, और शट, SHUT, शट। शट का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। ठीक है, और उसके बाद है शॉट, SHOT, शॉट। शॉट का मतलब होता है इंजेक्शन लगाना। शॉट का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन लगाना। ठीक है, अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद। ठीक है, उसके बाद ये शुरू में आया है SH। ठीक है, अगर आखिर में आएगा तो मिसाल के तौर पर ये आ गया RUSH, रश। रश का मतलब होता है तेज़ी से भागना। ठीक है, इसी तरीके से FISH, फिश, फिश, रश और फिश। फिश का मतलब मछली। ठीक है, उसके बाद DISH, डिश। डिश का मतलब डिश, कोई ट्रे। ठीक है, उसके बाद CASH, कैश। ये शीन की आवाज़ आ रही है, कैश। कैश का मतलब कैश होना। ठीक है, उसके बाद MASH, मैश। मैश का मतलब होता है किसी चीज़ को मिक्स करना। आलू हैं बहुत सारे उबले हुए, उसको हम ऐसे 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 करेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मैश। ठीक है, और उसके बाद रश दोबारा आ गया इसमें। ठीक है, तो ये लफ्ज़ थे जो शीन की आवाज़ पैदा करते हैं। एस और एच दोनों मिलकर शीन की आवाज़ निकालते हैं। तो आज हमने शीन की आवाज़ से कुछ लफ्ज़ पढ़े। मैं पढ़ूँगा, आप मेरे साथ दोहराइए। SHED, शेड। ठीक है, शेड का मतलब क्या होता है? जो छप्पर डला होता है ना, उसको शेड कहते हैं। SHIP, शिप। शिप का मतलब पानी का जहाज़। SHOP, शॉप। शॉप का मतलब दुकान। SHELL, शेल। शेल का मतलब खौल। ठीक है, SHUT, शट। शट का मतलब बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, शट द डोर। SHOT, शॉट। शॉट का मतलब होता है इंजेक्शन लगवाना। शॉट मी, इंजेक्शन। शॉट मी का मतलब मुझे इंजेक्शन लगाइए।
फिर ये आखिर में आ रहा है RUSH, रश। रश माने तेज़ी से भागना। FISH, फिश। फिश माने मछली। DISH, डिश। डिश माने डिश। CASH, कैश। ठीक है, कैश का मतलब क्या होता है? नगद रकम। MASH, मैश। मैश का मतलब चीज़ों को मिक्स करना। एक लफ्ज़ और लिख लें इसमें, वो है रैश। RESH, रैश। ये जो बच्चों को पैम्पर पहनाने की वजह से जो रैशेस हो जाते हैं, ठीक है, जो जिल जो है वो जगह जगह से उसमें ख़ारिश होने लगती है, तो हम उसे कहते हैं रैश हो गए, रैश। ठीक है, तो फिर पढ़े मेरे साथ। शैड, शैड नहीं, शेड, क्योंकि ये ए नहीं है, ई है। शेड। शिप, शॉप, शेल, शट, शॉट। हम जब लफ्ज़ पढ़ते हैं तो आपके जहन में इसका तर्जुमा चलना चाहिए साथ साथ, ठीक है। रश, फिश, डिश, कैश, मैश, रैश। ठीक है, दोबारा पढ़ें। शेड, शिप, शॉप, शेल, शट, शॉट, रश, फिश, डिश, कैश, मैश, रैश। ठीक है, अब आइए हम छोटे छोटे से जुमले पढ़ते हैं इन्हीं लफ्ज़ों को मिलाकर, और इससे पहले जो हमने लफ्ज़ पढ़े थे उनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ है NED, नेड। ये नाम है, अंग्रेज़ में से किसी का नाम है। NED, नेड। नेड का मतलब कोई आदमी या लड़का। हैज़ आ शेल, क्या मतलब हुआ? वो जो लड़का है नेड, उसके पास एक शेल है, खौल है, घूंगा है, कोई चीज़ है। ठीक है, नेड हैज़ आ शेल। नेड के पास एक खौल है। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद अगला जुमला है आ पॉट इज़ इन द शेड। पॉट का मतलब क्या होता है? बर्तन। तो एक जो बर्तन है वो शेड के नीचे रखा हुआ है। सही है, इन द शेड। एक बर्तन शेड के, छप्पर के नीचे रखा हुआ है। दोबारा पढ़ें। अ पॉट इज़ इन द शेड। अ पॉट इज़ इन द शेड। ठीक है, वेरी गुड। अगला जुमला हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ आ बिग शिप। इट इज़, इट का मतलब होता है ये, इशारा करके आप बताते हैं ये। इट इज़ आ बिग शिप। ये एक बड़ा जहाज़ है, पानी का जहाज़। ये एक बड़ा जहाज़ है। इट इज़ आ बिग शिप। ठीक है, तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा, आ हॉट डॉग इज़ ऑन आ डिश। ये जो लफ्ज़ है ना, हॉट डॉग, हॉट के मायने होते हैं गरम, और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। लेकिन ये जो दोनों मिला के जब हम पढ़ते हैं हॉट डॉग, तो इसको हम बोलते हैं कबाब, सीख कबाब। वो जो सीख के ऊपर ऐसे ऐसे करके, सही, बिहारी कबाब जो बनता है, उसको बोलते हैं हॉट डॉग।
तो ये कुत्ता वुत्ता नहीं है, सही कबाब है। अ हॉट डॉग, एक सीख कबाब, इज़ ऑन अ डिश, वो डिश में रखा हुआ है। अ हॉट डॉग इज़ ऑन अ डिश, एक सीख कबाब डिश में रखा हुआ है। ठीक है। 5वां, उसके बाद है जनाब आपका लैड, लैड का मतलब होता है लड़का, हैज़ आ रैश, RASH, मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी है, रैश की वो स्पेलिंग होती है RASH, रैश। ठीक है। आ लैड, एक लड़के को, हैज़ आ रैश, रैश पड़ गए अंडरवेयर पहनने की वजह से या पैम्पर पहनने की वजह से, क्या पड़ गए, रैश पड़ गए। आ लैड हैज़ आ रैश, एक लड़के को रैश हो गए हैं, ख़ारिश हो गई है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद है जिल, JILL, जिल, ये एक लड़के का नाम है। जिल विल रश, जिल भाग के जाएगा। ये जो विल होता है इसका मतलब होता है आने वाले वक्त में कोई काम करना है। तो जिल विल रश, जिल भाग कर जाएगा। ठीक है, इसको, इस रश का मतलब होता है भाग कर जाना। ठीक है। अगला जुमला, आ मैन गॉट, गॉट का मतलब हासिल की, अ मैन गॉट आ फिश, एक आदमी को मछली मिली, मछली उसने हासिल की, एक आदमी को मछली मिली, यानी वो समंदर पे पकड़ने गया हुआ है, तो अ मैन गॉट अ फिश, उसके हाथ में एक मछली लगी है। तो आ मैन गॉट आ फिश। ठीक है, हमारा सबक थोड़ा सा बढ़ गया। हम पहले 5 सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, अब हम 7, कभी 10, कभी 7, 8, इस तरह से हम बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम सीख गए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने सबक की मिक़दार को ज़्यादा करते जाएंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें सीख लें। तो मेरे साथ दोबारा पढ़िए आप आज का सबक। नेड हैज़ आ शेल, नेड के पास एक शेल है। आ पॉट इज़ इन द शेड, एक बर्तन शेड में रखा हुआ है। इट इज़ आ बिग शिप, ये एक बड़ा जहाज़ है। आ हॉट डॉग इज़ ऑन अ डिश, एक सीख कबाब डिश में रखा हुआ है। आ लैड हैज़ आ रैश, एक लड़के को ख़ारिश हो गई है। जिल विल रश, जिल भाग कर जाएगा। आ मैन गॉट आ फिश, एक आदमी को मछली मिली। ठीक है, हमने तर्जुमे के साथ पढ़ा। अब मैं सिर्फ जुमला पढ़ूँगा, तो आप भी जुमला पढ़ेंगे, हम तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तर्जुमा हमारे जहन में होगा। नेड हैज़ आ शेल, आ पॉट इज़ इन द शेड, इट इज़ आ बिग शिप, आ हॉट डॉग इज़ ऑन a dish, a lad has a rash, Jill will rush, a man got a fish। ठीक है, दोबारा पढ़ें। Ned has a shell, a pot is in the shed, it is a big ship, a hot dog is on a dish, a lad
हैज़ आ रैश। जिल विल रश। आ मैन गॉट आ फिश। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारी इंग्लिश अब आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ रही है और अब हम दो हुर्फ़ी अल्फाज जो ख़ास आवाज़ निकालते हैं उनका मुताल्ला कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने एस और एच का मुताल्ला किया और उससे मुताल्लिक़ जो लफ्ज़ बनते हैं वो भी हमने स्टडी किए और उनसे फिर हमने जुमले बनाकर भी पढ़े। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।